इस वक्त आप मेरे आसपास देख सकते हैं, आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा है। ये चित्राल का खूबसूरत गांव बूनी, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और आप बर्फ़ का ये खूबसूरत मंज़र दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, मैं आपको लेके यहाँ से इस पहाड़ी सिलसिले से के ऊपर से गुज़र रहा हूँ। यहाँ आपको आगे सामने बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा है और ये बर्फ़ की एक मोटी सी तह जमी हुई है और ये आगे ये मैं ऊपर ढलवान की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ आपको बर्फ़ के इन खूबसूरत मनाजिर से आप ये देखकर यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। ये खूबसूरत मनाजिर जिनको मैं अपने कैमरे की आंख में बंद कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये इस वक्त में यहाँ बूनी का ये इलाका है, खूबसूरत इलाका है और यहाँ मौसम विंटर के मौसम में इस इलाके में शदीद बर्फ़बारी होती है, जिसके नतीजे में यहाँ सर्दी की लहर में भी इजाफ़ा देखने में आता है और लोग अपने घरों के अंदर महसूस होकर रह जाते हैं और पूरे 3 महीने इस इलाके में बर्फ़ ही बर्फ़ का मंज़र शो कर रहा होता है। तो अभी मैं यहाँ आगे चलकर आगे की तरफ जा रहा हूँ। ये इंतहाई जो है मुश्किल रास्ता, फिसलने का भी अंदेशा है। यकीनन आप इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। तो नाज़रीन, इंतहाई मुश्किल रास्ते यहाँ से गुज़रना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ऊपर आपको ये बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है। इस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ से ये पहाड़ ढका हुआ है। बर्फ़ से ढका हुआ ये पहाड़ आपको खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। और ये नाज़रीन, ये देखें, यह भी इस आसपास के मनाजिर से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। जी नाज़रीन, ये इस इलाके का जनूबी हिस्सा है। यहाँ आगे आपको सामने आपको दरियाए चित्राल बहता हुआ नज़र आता है और इस दरियाए चित्राल के आसपास यहाँ बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं। इन तालाबों को यहाँ के मकामी लोग शिकार के लिए तामीर करते हैं, बनाते हैं और जो शिकारी हज़रात हैं वो सर्दियों के महीनों में यहाँ इन तालाबों के साथ जो है बैठे रहते हैं और मुर्ग़ाबियाँ जब इन तालाबों में आकर बैठते हैं तो ये शिकारी हज़रात उनका शिकार खेलते हैं। तो यहाँ इस दरिया के साथ साथ ये बड़े बड़े तालाब भी आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें जो है ये ख़ास कर सर्दियों का जो महीना है, इस महीने में इस इलाक़े से मुर्ग़ाबियाँ जो हैं, मौसमी परिंदे इस इलाक़े का रुख करते हैं। यहाँ से वो गुज़रते हैं और इस दौरान ये मौसमी परिंदे इन तालाबों में आकर जब बैठते हैं तो यहाँ के शिकारी हज़रात उनका शिकार करते हैं। तो यहाँ इस दरियाए चित्राल के साथ साथ आपको ये बड़े बड़े तालाब नज़र आ रहे हैं और यहाँ दरियाए के चित्राल का जो मुल्हिक़ का जो ये एरिया है, ये बंजर एरिया, यहाँ बर्फ़
کی تہ جو ہے آپ کو اس وقت جو ہے دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہاں اس وقت یہ برف کی تہ، موٹی تہ جو ہے یہاں جمی ہوئی ہے، اور یہ مارچ کی آج 10 تاریخ ہے، اور اس وقت یہاں برف کی ایک موٹی تہ بنی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ اس موسم کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں سامنے برف کی تہ کے اوپر مٹی کے ذرات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ یہاں کے مقامی لوگ برف کو پگھلانے کے لیے اس برف کی تہ کے اوپر مٹی کے ذرات چھڑک دیتے ہیں، تاکہ یہ برف کی جو موٹی تہ ہے یہ جلد از جلد پگھل جائے، اور یہاں کھیتوں کی ہریالی جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ تو یہاں آپ کو سامنے برف کی تہ کے اوپر یہ مٹی کے ذرات نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے برف کی رنگت بھی تبدیل ہوئی ہے۔ تو یہ یہاں کے مقامی لوگ یہاں اس وقت برف کو پگھلانے کے لیے مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات چھڑک دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یہ برف جو ہے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور کھیت۔ جی ناظرین، تو یہ اس علاقے کی سڑکیں ہیں، یہ برف باری کے بعد ٹوٹی پھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس علاقے کی سڑکیں برف باری کے بعد ٹوٹی پھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہر طرف کیچڑ آلود ہیں، اور یہاں سے گزرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، خاص کر پیدل چلنے والوں کے لیے انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہی مشکل ہوتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے، کیا ہی مشکل ہوتا ہے یہاں سے آسانی سے گزرنا۔ تو یہ برف باری کے بعد یہاں کے گاؤں کے اندر سے گزرنے والی سڑکوں کا منظر ہے، اور یہ مناظر آپ دیکھ لیں ناظرین۔ یہ اس علاقے کی سڑکیں ہیں جو کہ کچی سڑکیں ہیں۔ یہاں جب برف باری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو ان سڑکوں کے اوپر کیچڑ اور پانی بھر جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، دکانوں کے سامنے برف کا یہ ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یہ ان دکانوں کے چھتوں سے گرا ہوا یہ برف کا ڈھیر ہے۔ یہ اس وقت اسی حالت میں یہاں آپ کو موجود دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حالت ہے، برف کی یہ حالت ہے، بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے، اور یقیناً اس دفعہ موسم بہار اپنی جوبن پر ہوگا، ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آنے لگے گی۔ اس دفعہ بہار کا موسم انتہائی خوبصورت منظر پیش کرنے جا رہا ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی، اگلے ولاگ تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔